सभी को नमस्कार दोस्तों। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस 10 मिनट की रिपोर्ट में आज अपन एक महत्वपूर्ण इश्यू पर बात करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया और अन्य कई प्रकार के प्रिंट मीडिया में जो दावा किया जा रहा है कि आरबीआई ने 12 बिलियन का सोना बेच दिया, यह एक सच्चाई है या यह एक वित्तीय भ्रम है, या आरबीआई और भारत की सरकार पर लगाया गया एक प्रकार का एलिगेशन है। तो इसी पर अपन आज एक छोटी सी चर्चा करते हैं। तो 10 मिनट में ध्यान से समझना इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को। ये शुरुआत होती है 2 जून 2006 को। ब्लूमबर्ग नामक एक संस्थान, ब्लूमबर्ग के बारे में आपने सुना होगा, मैं बता देता हूं। एक अमेरिकन संस्थान है जो कि फाइनेंशियली और बिजनेस से संबंधित, इकोनॉमिक से संबंधित रिपोर्ट जारी करती है। यह रिपोर्ट कंपनियों के प्रति भी जारी करती है और यह रिपोर्ट देश की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी बताती है। इसके द्वारा यानी ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट लगभग सही रहती है, अर्थात इसकी एक्यूरेसी में ज्यादा कोई गलतियां नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं कहना चाह रहा हूं कि इस न्यूज को बिल्कुल ध्यान से देखना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये ब्लूमबर्ग जो यूएसए की एक संस्थान है, इसने 2 जून को रिपोर्ट जारी की और इसने बताया कि आरबीआई मे हैव सोल्ड, समझना बात को, मे हैव सोल्ड 12 बिलियन इन गोल्ड एज ईरान वॉर प्रेशर रुपीज। ये कहना चाहती है कि ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स का अनुमान है कि आरबीआई ने तेल और रुपया पर बढ़ते दबाव के बीच में लगभग 12 बिलियन का सोना बेचा है। इस प्रकार से यह दावा कर रही है। अब देखो, किसी भी चीज को समझने के लिए सारा का सारा खेल केवल और केवल शब्दों का होता है। सामने वाला हमारे को क्या बोल रहा है, अगर हम शब्द को पकड़ लेते हैं तो सामने वाले की भावनाओं तक भी पहुंच सकते हैं। यहाँ पर इसने एक शब्द का यूज किया है जिसका नाम है मे हैव, और मे हैव का मतलब होता है हो सकता है। अब मैं ये कहूं कि ये काम एक तो हो गया और मैं ये कहूं कि यार ये बात भी हो सकती है, इसका मतलब दोनों ही शब्दों में अंतर है। इसने ये नहीं कहा है कि इस आरबीआई ने 12 बिलियन का गोल्ड बेच दिया है, ये तो ये दावा करती है कि हो सकता है आरबीआई ने अपने रुपए को बचाने के लिए या वित्तीय तेलीय संकट से उभारने के लिए 12 बिलियन का गोल्ड सोल्ड किया होगा। इस प्रकार से यह दावा करती है। यह दावा कब करती है? 2 जून 2026 को करती है। उसने ऐसा क्यों कहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर मैं आपको बता दूं कि अपना संबंध किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, अपना संबंध केवल और केवल अपने देश से है। ऐसी ही रिपोर्ट 1991 की भी मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूं, इंडियन एक्सप्रेस की। उसमें भी क्या होता है कि आरबीआई के द्वारा गोल्ड को सोल्ड किया गया था। इसका मतलब 1991 में भी ऐसा हुआ था, ठीक है ना। और वर्तमान में भी ऐसी न्यूज आ रही है। 1990 वाली तो लगभग सही है, वर्तमान वाली सही है या गलत है ये मैं आपको बता देता हूं। थोड़ी सी चीज आप समझना मेरी बात को कि गोल्ड को बेचा क्यों जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं तुम्हें समझा देता हूं गोल्ड को बेचा क्यों जाता है। इसको अपन देश के पॉइंट ऑफ व्यू से न देखकर अपने घर के दृष्टिकोण से देखते हैं। मेरे पास 10 रुपए हैं, तो मैंने 2 रुपए की जो मुझे आवश्यक चीज लगी वो खरीद ली, 3 रुपए की मैंने वो चीज खरीद ली, फिर 1 रुपए की मैंने वो चीज खरीद ली। इस प्रकार मेरे घर में जो जरूरत की चीजें थी ना वो मैंने खरीद ली, लेकिन बात ये हो गई कि मेरे पास 10 रुपए समाप्त हो गए। लेकिन कुछ जरूरी चीजें मुझे और भी खरीदनी है, मेरे पास घर में पैसा नहीं है क्योंकि 10 रुपए था जो बिल्कुल खत्म हो गए। तो मैं क्या करूंगा, उस चीज को खरीदने के लिए हो सकता है जो गोल्ड मेरे पास रिजर्व था उस पर लोन ले लूं या उसको मैं बेच दूं। ये मैं तब करूंगा जब मेरे पास पैसे समाप्त हो गए हो, और ये तब भी मैं करूंगा कि पैसे भी समाप्त हो गए और वो चीज जो खरीदनी है वो भी घर पे आ जाए और समाज में मेरी गुडविल भी बनी रहे। तो उस सिचुएशन में मैं ये काम करूंगा। तो मैं ये कर सकता हूं कि मैं मेरे घर से गोल्ड को तब निकालूंगा जब मेरे सारे रास्ते बंद हो जाए। इसी उदाहरण को आप अपने देश से जोड़ लो। देश में भी जरूरत गोल्ड को बेचने की तभी पड़ती है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो मैं आपको ये नहीं कहता कि गोल्ड को बेचना कोई अच्छे शुभ संकेत है, नहीं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए गोल्ड, रिजर्व गोल्ड को बेचना एक शुभ संकेत नहीं है। यह वास्तव में आर्थिक कमजोरी को दिखाता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो 1991 में भी ऐसा हुआ है जो वर्तमान में ऐसा होने का दावा किया जा रहा है। अब समझना सारी की सारी बात को। आरबीआई ये कहता है कि मेरे पास है ना, आरबीआई ये जो रिपोर्ट जारी की गई है इसको आरबीआई बिल्कुल मना करता है कि ये रिपोर्ट सही नहीं है। ये पूरे तरीके से, ये रिपोर्ट है ना पूरे तरीके से क्या है, फेक है। क्योंकि आरबीआई ये कहता है कि हमारे पास 880.52 टन सोना है।
पैसे नहीं बताया है आरबीआई ने कि कितने पैसे का सोना है, क्योंकि पैसे को बताने में दिक्कत होती है। पैसा क्यों नहीं बताया आरबीआई में? कई लोग ऐसे बताते हैं कि पैसे क्यों नहीं बताए, इसलिए नहीं बताया। मैं आपको बता दूं, आरबीआई ने इसकी केवल और केवल क्वांटिटी बताई है। आरबीआई ने इसकी करंट वैल्यू नहीं बताई है, वैल्यू बताते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती भी है और इंटरनेशनल मार्केट में घटती भी है। लेकिन अगले ने स्पष्ट कह दिया कि साहब 880 टन के लगभग हमारे पास पहले था, जो वर्तमान में भी है। अब समझते हैं सारी की सारी कहानी को। ये आरबीआई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन 3 जून को आया था, रिपोर्ट आई थी 2 जून को, और उन्होंने 3 जून को कह दिया कि साहब 880 टन के लगभग हमारे पास इस डेट तक गोल्ड रिजर्व है, घबराने की कोई बात नहीं है। और ये जो न्यूज ब्लूमबर्ग की आई है ना, ये पूरे तरीके से गलत है, ठीक है ना। अब ये एलिगेशंस लगाए किस प्रकार से हैं, तो जरा ध्यान से समझना। कुछ डेटा से ये पता चला, देखो ये सारा का सारा खेल है ना 15 मई से लेकर, मैं आपको समझा देता हूं, 15 मई से लेकर 22 मई तक का है, अर्थात इसी सप्ताह का खेल है। गोल्ड रिजर्व की अगर हम बात करते हैं ना, तो 15 मई को ये करोड़ों में है, तो 11 करोड़ और 45 लाख ये लगभग गोल्ड रिजर्व था भारत के पास, ये वैल्यू थी। 22 मई को हो गया ये 10 करोड़ और 98, मतलब 1098 हो गया था, कितना 1145। तो कहने का मतलब 46,000 करोड़ रुपए, ये सारी की सारी वैल्यू करोड़ों में है। 46,000 करोड़ रुपए है ना, वो गोल्ड की वैल्यू है ना, एक सप्ताह में क्या हो गई, कम हो गई। तो हो सकता है ब्लूमबर्ग ने इसी आधार पर बता दिया हो कि हाँ यार ये देखो गोल्ड की वैल्यू कम हो रही है। लेकिन फिर आरबीआई ये कहता है कि देखो हमारे पास पहले भी 880 टन था, हमारे पास वर्तमान में भी 880 टन है, तो फिर ये वैल्यू कम क्यों हुई? तो आरबीआई दावा ये करता है कि ये वैल्यू इसलिए कम हुई है क्योंकि प्राइस में चेंज हुए हैं। तो प्राइस में कैसे चेंज हुए हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से समझना कैसे चेंज हुए हैं। देखो गोल्ड की जो प्राइस है ना, ये गोल्ड की प्राइस आपको पता है कि गोल्ड की प्राइस बढ़ती भी है घटती भी है इंटरनेशनल मार्केट में। और दूसरी बात, इस युद्ध की वजह से परिस्थितियां खराब है, अपने को भी पता है, ठीक है ना। लेकिन हम उन परिस्थितियों को इस करंट वाली न्यूज से नहीं जोड़ सकते, तो ध्यान से समझना इस चीज को। गोल्ड की प्राइस कभी डाउन भी होती है, गोल्ड की प्राइस कभी बढ़ती भी है। 15 मई को गोल्ड की प्राइस कुछ इस प्रकार से डाउन हुई थी, और फिर 22 मई को, यानी वही सप्ताह है जिसके बारे में वो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, 22 मई को है ना गोल्ड की प्राइस फिर डाउन हो गई। लगभग 3% है ना गोल्ड की प्राइस 15 मई से लेकर 22 मई तक चेंज होती है। तो जब गोल्ड की प्राइस चेंज हो रही हो, तो इसका मतलब है कि चेंज में भी अगर डाउन आ रही हो, तो इसका मतलब है कि 880 टन की जो वैल्यू पहले थी वो वर्तमान में नहीं रहेगी। सारा का सारा खेल केवल और केवल इसी का है। ये कहा है आरबीआई ने, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ना ब्लूमबर्ग को गलत बता रहा हूं ना आरबीआई को गलत बता रहा हूं, लेकिन मेरा दायित्व ये बनता है कि सारी की सारी रिपोर्टों के आधार पर दूध का दूध और पानी का पानी कर दूं। बात ये भी सही है, इसको ऐसे समझो कि आपके पास 10 ग्राम सोना है, और वो 10 ग्राम सोना है ना आपके पास 1.5 लाख रुपए का है, ठीक है। तो मैं ये मानूं कि वैल्यू कम हो गई, तो अब जो वैल्यू है ना केवल और केवल मतलब 1,40,000 का ही सोना बचा है, लेकिन उसकी क्वांटिटी तो केवल और केवल कितनी है, 10 ग्राम है। तो क्वांटिटी में चेंज थोड़ा ही आया है, किसमें चेंज आया है, प्राइस में चेंज आया है। ये कहना है किसके, आरबीआई का। तो सारा का सारा खेल केवल और केवल इसी का है। और दूसरी बात, एक सप्ताह में इतने गोल्ड को बेचना, ठीक है ना, पॉसिबल भी नहीं होता किसी भी देश के साथ, बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि गोल्ड को बेचना किसी भी देश के लिए एक शुभ संकेत नहीं है। इसलिए अपने को किसी भी न्यूज में किसी प्रकार से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अपने को वही चीजें पढ़नी चाहिए और अपने को वही चीजें समझनी चाहिए जो वास्तव में सही हो। यानी हम ये कह सकते हैं कि आरबीआई के अनुसार किसी प्रकार के गोल्ड को बेचा नहीं गया है, यह केवल और केवल प्राइस के वेरिएशन का अंतर है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। और सोशल मीडिया पर फैलाने वाली खबरों में और वास्तविकता में बहुत बड़ा अंतर होता है, इसलिए उन खबरों की पुष्टि करना हर एक नागरिक का दायित्व होता है। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि भारत का सोना केवल और केवल एक धातु नहीं है, एक मेटल नहीं है, यह करोड़ों भारतीयों के विश्वास का प्रतीक है, यह करोड़ों भारतीयों के आर्थिक विश्वास का प्रतीक है। इसलिए किसी भी प्रकार की अनावश्यक खबर में अपने को उलझने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।